जो अभी पुलकित मुनि के साथ है। चालू कर दिया। कौन सा द्वार है? योग द्वार। योग द्वार। 70वां योग द्वार। चलो, योग किसे कहते हैं? योग किसे कहते हैं? जीव और पुद्गल के योग मन वचन काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। ठीक है। मन वचन काया की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। जीव और पुद्गल के संयोग से होने वाली क्रिया को योग कहते हैं। जीव और पुद्गल के संयोग से होने वाली क्रिया को योग कहते हैं। योग 15 है। 4 तो मन के, सत्य मन योग, असत्य मन योग, मिश्र मन योग, व्यवहार मन योग। 4 वचन योग, सत्य वचन योग, असत्य वचन, मिश्र वचन योग, व्यवहार वचन। और 7 काय योग के, औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, व्याक्रिय काय योग, व्याक्रिय मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कार्मण काय योग। तो आप में योग कितने हैं? आप में योग कितने हैं? आहारक के दोनों छोड़ के व्याक्रिय के तो अपर में पूछिए तो प्रॉपर व्याक्रिय के दोनों, आहारक के दोनों। व्याक्रिय दोनों नहीं होंगे, आहारक भी नहीं होंगे। तो ये क्यों करो? ये कहो 4 9 हां 9 7 8 9 मतलब 9 9 8 और 9 मतलब नहीं। नहीं 4 9 4 वचन और 1 औदारिक। और साधु में योग कितने हैं? आहारक में व्याक्रिय भी होगा। साधु में योग कितने हैं? आहारक आहारक में से नौ योग है क्या आपने? ये कार्मण का योग नहीं है। तो अंतराल गति में अगर मनुष्य अपर में प्रॉपर पूछे हम ही से। हाँ हमें पूछे नहीं। वही मैंने कहा नहीं, मनुष्य में मैंने ऐसे तो 11 हाँ 11 हाँ मनुष्य में 15 में से 4 चले जाएंगे। कौन कौन से? व्यक्ति के 2 और आहार के 2। मनुष्य में मनुष्य में। साधु में योग कितने? साधु में आहारक ही हाँ, मनुष्य में तो सब आएंगे। आहारक में तो साधु में आएंगे, आहारक और तो आहारक हाँ नहीं, मैं मनुष्य में तो आएंगे। तुम तो 11 कह रही हो अभी तो। मनुष्य स्त्री वाला है ना, मन में आहारक आहारक तुम तो 11 कह रही हो। श्रावक श्रावक में 11 में भी 11 नहीं। श्रावक तो कोई भी हो। श्रावक में योग कितने? चलो श्रावक में योग कितने? हाँ श्रावक में व्यक्ति भी करे सबके ऐसे के ट्रेन हाँ करेंगे और नाग वाला नाग तो 2 छूटेंगे 13। श्रावक में योग 13। कौन कौन से छूटे? कार्बन के वही लो कार्बन तो होते ही सब में होता है। कार्बन का योग तो सब में होता है। सब में नहीं होता है। श्रावक में कितने योग? कार्बन का योग तो अंतराल गति के समय ही होता है, या फिर केवली समुद्र घाट के समय होता है, उसके अलावा नहीं होता है। हाँ? तो बोलो दोनों ही चीज साधु में। श्रावक में योग कितने? वो तो साधु में वे श्रावक में 3 गए 12 कौन कौन से? औदारिक मिश्र, व्यक्ति मिश्र और 4 दोनों मन के दोनों आहारक नहीं कार्बन छूटेगा, और कार्बन 3 छूट जाएंगे। आहारक के 2 श्रावक में योग 12 और साधु में योग? साधु में आहारक के दोनों जुड़ जाएंगे और व्यक्ति उठ जाएगा। व्यक्ति तो पहले ही लिया हुआ है। कितने हुए साधु में योग? कितने? साधु में तो कार्बन होगा। कार्बन क्यों होगा?
क्यों महाराज केवली समुद्र वो साधु ही तो है अच्छा ठीक। नहीं हाँ तो कितने, हाँ कितने हो गए? छूटे तो 2 व्यक्ति की बकरी की 2 छूटे व्याखरी के क्यों छूटे? वो बकरी शरीर बड़ा कौन भी व्यक्ति पूरे 15 भी हो सकते हैं। साधु लब्धि तो होती है व्यक्ति लब्धि साधुओं में कहाँ होती है महाराज हाँ? व्यक्ति लब्धि साधु में नहीं साधु में तो नहीं होते? हाँ? वो बकरी शरीर के वो भेजे तो नहीं, वो साधु विष तो भेजे वो तो आरक वो लगता आरक होता है, वो आरक होता है। व्यक्ति नहीं होते। तो स्थूली भद्र ने वो सिंह का रूप कैसे हाँ बनाया? बकरी शरीर ही किया था, साधु साधु ही थे। व्यक्ति होगा लब्धि प्राप्त होती है 15 ही होते तो 15 और वो विष्णु कुमार की कहानी आती है ना, हाँ 3 पैर में 3 पूरे पैर आप के। लोग वामन पूरे, अवतार। हाँ वामन आकार मुनि विष्णु कुमार। 15 ही होते अच्छा वो मुनि है मुनि दिगंबर अपर पानी में होता है। मुनि थे। धर्म में भी अपने धर्म में भी हाँ, वही स्टोरी सेम। तो वो लब्धि से ही तो उन्होंने वामन आकार बनाया था, लेकिन वामन साधु को आकार, और कल्पता फिर है वो महाराज? पूरा साधु को कल्पता है व्यक्ति से? नहीं कलपता, नहीं कल्पता ना हाँ। नहीं कलपता, लेकिन छठे गुणस्थान में प्रमाद ही हाँ है ना। प्रमाद तो रहता है। छठा गुणस्थान तो प्रमाद ही का है, प्रमाद प्रमाद है, कुछ भी हो सकता है। प्रतिक्रमण किस लिए करते हैं? प्रमाद के कारण से तो करते हैं, नहीं तो करने की कहाँ जरूरत है। अप्रमाद नहीं है तो प्रतिक्रमण की अपेक्षा नहीं है। और भगवान पार्श्वनाथ से, अजितनाथ से पार्श्वनाथ के जो साधु साध्या होते हैं वे रोज दोनों टाइम प्रतिक्रमण नहीं करते, उनके लिए विधान नहीं है। उनके लिए जब गलती होती है उसी समय प्रतिक्रमण कर लेते हैं, भूल हुई प्रतिक्रमण कर लिया, ऐसे सुबह शाम दोनों टाइम रोज नहीं उनके लिए कंपलसरी नहीं है। तो अभी जैसे नाम चित्र में भी ये तीर्थंकर भी हाँ उनके कंपलसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। भगवान ऋषभ और भगवान महावीर के समय अवसर्पिणी काल जहाँ भी है वहाँ पहले तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर के समय कंपलसरी रहता है प्रतिक्रमण, बाकी के लिए नहीं। तो व्यक्रिय लब्धि होती भी है, प्रयोग भी कर सकते हैं, है ना। तो साधु में योग 15 ही, श्रावक में योग 12। अच्छा अब अपने लघु दंडक पे आ जाते हैं। ये तो एक्स्ट्रा प्रश्न चल रहे थे योग से संबंधित। तो 7 नारकी सर्व देवता में योग 11 पाते हैं, 4 मन के, 4 वचन के, व्यक्रिय, व्यक्र मिश्र, कारमण, ठीक है। व्यक्रिय, व्यक्र मिश्र, कारमण देवताओं में, नारकी में। उनमें कारमण का योग पाया जाता है। हाँ कारमण अंतराल गति में तो आएगा ना, तो ये अंतराल गति सब में जॉइंट सब में अपर्याप्त अवस्था में जब वो जन्म लेगा तब। नहीं तो ये अब कारमण का योग सब में आएगा ऐसे बोलते हैं। हाँ लेकिन श्रावक में नहीं आएगा, हाँ श्रावक में नहीं श्रावक तो आएगा, पर्याप्त मनुष्य है, में आएगा। हैं? श्रावक में नहीं आएगा, मनुष्य में। हाँ मेरे में भी नहीं है कारमण का योग। हाँ कारमण का योग छठे से 12वें गुण स्थान में कोई भी साधु है, छठे से 12वें गुण स्थान में उनमें कारमण का योग नहीं है। 14वें गुण स्थान में भी कारमण का योग नहीं है, केवल 13वें गुण स्थान में हो सकता है। 13वें गुण स्थान वाले साधु में हो सकता है, होता ही है ऐसा नहीं है। जो केवली समुद्घात करते हैं उनमें कारमण का योग उस केवली समुद्घात के समय होता है, बाकी समय नहीं, बाकी समय नहीं। जब केवली भगवान प्रवचन कर रहे हैं उस समय कारमण का योग नहीं है। तो 7 नारकी सभी देवता में योग 11, सर्व युगलियों में योग 11, लेकिन अंतर है, देवता और नारकी में भी 11 है, युगलियों में भी 11 है, लेकिन युगलियों में औदारिक मिश्र और कारमण है और उनमें व्यक्रिय, व्यक्र मिश्र, कारमण है, लेकिन है इन सब में 11 योग। 4 स्थावर,
असंगी मनुष्य में योग 3 पाते हैं, औदारिक, औदारिक मिश्र और कारमण। मन वचन नहीं होंगे। 4 स्थावर असंगी मनुष्य में, असंगी है तो मन होंगे नहीं, वचन योग भी नहीं। हाँ, वायु कारण प्रक्रिया। 4 स्थावर असंगी मनुष्य में योग 3 पाते हैं। असंगी मनुष्य में वचन योग क्यों नहीं लिया? असंगी मनुष्य मन वो नहीं 14 होता। जी 14 जी होते हैं। वो 14 स्थानों से निकले हुए, तो क्या उसमें हुआ? वचन कहाँ है तो मनुष्य ना, तो मनुष्य के वचन क्या कहाँ है? पंचेंद्रिय नहीं है क्या? पंचेंद्रिय तो है, तो असंगी पंचेंद्रिय है ना। द्वेंद्रिय वाला जीव है, 2 इंद्रिय वाला जीव, अपर्याप्त अवस्था उसमें भी रसनेंद्रिय है, तो ये पंचेंद्रिय वाले में रसनेंद्रिय नहीं है क्या? वो उनकी अपर्याप्त अवस्था में। हाँ उनकी इंद्रियां वो विकसित नहीं हो सकती। तो फिर पंचेंद्रिय कैसे कहेंगे? तो मनुष्य के अवशेष से निकलने में इसलिए पंचेंद्रिय। हाँ मनुष्य के अवशेष वो हाँ, उससे निकलते हैं इसलिए पंचेंद्रिय। तो 14 नहीं तो 5 इंद्रिय होगी तो पंचेंद्रिय है ना। नहीं, ये जरूरी नहीं है। तो इसमें हाँ, 5 इंद्रिय तो है ही है। उनका जीवन भी बहुत छोटा होता है। जीवन भले ही छोटा हो, 5 इंद्रिय तो है ही है ना। 5 इंद्रिय है पर उनकी इंद्रियां पंचेंद्रिय तो है, इसलिए मनुष्य है। मनुष्य असंगी मनुष्य पंचेंद्रिय कह रहे हैं ना, तो 5 इंद्रिय में तो कोई डाउट नहीं है। ये भी डाउट नहीं है कि वो मनुष्य कहलाते हैं। हाँ, मनुष्य पंचेंद्रिय ही है। हाँ। उनके मन नहीं है। तो इंद्रियां ना विकसित नहीं है, यूज नहीं आती, मतलब कुछ तो है। कुछ क्या है? वो हम नहीं करते। कुछ है तो क्या है? ऐसा है, असंगी मनुष्य पंचेंद्रिय है, तो पंचेंद्रिय तो 5 इंद्रिय है, स्पर्शनेंद्रिय भी है, रसनेंद्रिय भी है, द्वेंद्रिय में भी रसनेंद्रिय भी है। तो द्वेंद्रिय में तो भाषा वाणी है, व्यवहार कोई भी हो, भाषा तो है ही है ना, वचन योग तो है ही है ना, वचन योग थोड़ी ही नहीं है। वचन योग तो है ना, 4 वचन योग है, उसमें से कोई भी हो। लेकिन मनुष्य में रसनेंद्रिय होते हुए भी, श्रोतेंद्रिय होते हुए भी वचन योग नहीं माना है। क्यों नहीं माना है? क्योंकि उनकी भाषा पर्याप्ति नहीं है। तो भाषा पर्याप्ति नहीं होगी तो भाषा के योग्य पुद्गलों को ग्रहण करेगा भी नहीं, छोड़ेगा भी नहीं। तो भाषा का प्रयोग जीव है, लेकिन भाषा का प्रयोग नहीं है, इसलिए वचन योग नहीं है। जीव होने मात्र से ही वचन योग तो नहीं होगा। वचन योग के लिए भाषा पर्याप्ति की भी जरूरत रहेगी। इसलिए असंगी मनुष्य में योग 3 ही लिए, औदारिक, औदारिक मिश्र, कारमण, वचन योग नहीं लिया है। जबकि द्वेंद्रिय से ही, जैसे ही रसनेंद्रिय चालू होती है, वचन योग भी ले लिया जाता है। लेकिन यहाँ पंचेंद्रिय के बावजूद भी वचन योग नहीं ले रहे, क्योंकि उनके श्वासोश्वास पर्याप्ति का निर्माण तो होता है, वो पूरी नहीं होती है। वही पूरी नहीं होती तो भाषा पर्याप्ति तो बाद में बनेगी, इसलिए वचन योग इनमें नहीं लिया गया है। पंचेंद्रिय क्यों? ऐसा भी कोई पूछ सकते हैं कि ऐसे कौन से मनुष्य है जिनमें वचन योग होता ही नहीं है? समझे ना? पंचेंद्रिय होते हुए भी, या ये भी प्रश्न पूछ सकते हैं कि जिनमें रसनेंद्रिय है लेकिन वचन योग नहीं है। रसनेंद्रिय है तो वचन योग होता ही है? लेकिन असंगी मनुष्य एक ऐसे प्राणी हैं जिसमें रसनेंद्रिय तो है लेकिन वचन योग नहीं है। उसका तो आंसर इंद्रिया। क्या? 5 इंद्रिय है ना? तो भी 5 इंद्रिय है, लेकिन वचन योग इसलिए नहीं है कि भाषा पर्याप्ति नहीं है। हमारे शरीर की 14 प्रकार की गंदगी है, उसमें उत्पन्न होती है, समझे ना? जैसे मान लो मैंने खंकार किया है समुचित, तो वो 48 मिनट तक पड़ा रह गया,
48 मिनट तक, तो उसमें असंगी मनुष्य पंचेंद्रिय की उत्पत्ति हो जाती। इसीलिए इसके लिए कहा जाता है कि इसके ऊपर मिट्टी वगैरह डाल देनी चाहिए, समझे ना। मेरे शरीर से खून निकल गया, शरीर से जुड़ा है तब तक तो ठीक है, वो खून नीचे गिर गया और किसी कारण से वो सूखा नहीं है, अगर सूखा अगर नहीं है तो 48 मिनट के बाद में उसमें भी उत्पत्ति चालू हो जाएगी। मैंने ब्लड निकाल के एक ग्लास के अंदर भर दिया, तो वो अगर गीला गीला ही है, या मान लो ब्लड गिर गया और उसके अंदर थोड़ा सा पानी रह गया, तो पानी के कारण से वो सूखेगा नहीं, तो फिर 48 मिनट के बाद में समूर्छिम मनुष्य पंचेंद्रिय, असंगी मनुष्य पंचेंद्रिय की उत्पत्ति होगी, तो वो पाप भी हमें लगेगा। तो फिर उसको या तो मिट्टी डाल दे या सरफ डाल दे, कुछ अन्य तत्व मिल जाते तो फिर उत्पत्ति नहीं। तो ठीक है ना, रसनेन्द्रिय होते हुए भी वचन योग किसमें नहीं है, तो असंगी मनुष्य में नहीं है। वायुकाय में योग 5 पाते हैं, औदारिक औदारिक मिश्र, वैक्रिय वैक्रिय मिश्र और कारमान। 3 विकलेंद्रिय असंगी तिर्यंश पंचेंद्रिय में योग 4 पाते हैं, औदारिक औदारिक मिश्र, व्यावहार भाषा और कारमण। गर्भज तिर्यंश और मनुष्यनी में योग 13 पाते हैं, आरक आरक मिश्र को छोड़ के। हाँ, वो तो लंबे समय तक जी सकते हैं। हाँ, वो भी है तो समूर्ति में। असंगी तिर्यंश पंचेंद्रिय भी समूर्ति में है, लेकिन समूर्ति होने के बावजूद उनका आयुष्य लंबा है। समूर्ति तो कीड़ी मकोड़े भी समूर्ति में है, ये भी वातावरण से उत्पन्न होते हैं, लेकिन इनका आयुष्य लंबा है, आयुष्य लंबा है। और इनमें पर्याप्ति 5 है, भाषा पर्याप्ति भी इनकी आ जाती है, इसलिए वचन नहीं हो गए। लेकिन असंगी मनुष्य में पर्याप्ति 3.5 ही है, श्वासोश्वास पर्याप्ति पूरी होती नहीं है, और जब तक श्वासोश्वास पूरी नहीं होगी भाषा भी नहीं होगी, इसके लिए उनकी वचन नहीं हो गया, भाषा पर्याप्ति आ गई। जैसे मक्खी है, करती है बूंद बूंद, मच्छर भी आवाज करता है तो वो भी समूर्ति में है, लेकिन इनमें भाषा पर्याप्ति है, पर्याप्ति 5 है, इसलिए वचन योग भी। तो गर्भज तिर्यंश और मनुष्यनी में योग 13, आहारक और आहारक मिश्र को छोड़ के। गर्भज मनुष्य में योग 15 पाते हैं। मनुष्य अयोगी भी होता है। मनुष्य अयोगी क्यों होता है? हाँ, मनुष्य अयोगी क्यों होता है? क्या बोल रही है? तुम्हारा उत्तर बोल रही है, तो तुम क्या बोल रही हो? बोला कि मनुष्य अयोगी भी होते हैं, मैंने कहा अब प्रश्न आएगा। अच्छा, तो पहले भी किया हुआ था। हाँ, मनुष्य अयोगी भी होता है, क्यों होता है मनुष्य अयोगी? वो सिद्ध मनुष्य है ही नहीं। सिद्ध भगवान क्या है? मनुष्य है कि पशु है, पक्षी है या देवता है? हाँ? 4 गति में सिद्ध भगवान किसमें आएंगे? कोई गति में नहीं, वो जीव ही नहीं, वो क्योंकि सिद्ध है और बाकी सब भी नहीं है उनका कोई। हाँ? देवती ने अपने एक भी नहीं दिया सिद्ध का। सिद्धों के 15 प्रकार है ना? नहीं, जीव की वेद में, जीव की वेद में, हाँ, जीव के नहीं आएंगे क्योंकि वो सिद्ध है और बाकी निशाना में नहीं आवे। तो फिर मनुष्य अयोगी भी होते हैं, क्यों भाई? हाँ, हाँ, अयोगी सिद्ध रहेगा। 14वें गुण स्थान में, अनिंद्रिय में नहीं, अनिंद्रिय तो 13वां गुण स्थान में है, अनिंद्रिय से कोई लेना देना नहीं, है ना। 14वें गुण स्थान में मन वचन और शरीर की सारी प्रवृत्ति, हाँ कुछ है कीड़ी है,
अभी तो क्लियर अयोगी केवली, तो वो मैंने यही हुआ था। है। हाँ अब अयोगी केवली। अयोगी केवली के हिसाब से है, और सिद्ध में योग है ही नहीं। तो ये क्यों, ऐसा क्यों किया गया कि मनुष्य अयोगी भी होते हैं, सिद्ध में योग नहीं है? तो सीधे ही कह देते हैं मनुष्य और सिद्धों में योग नहीं। तो मनुष्य सारे कठिनाई मेरा जो सिर्फ बहुत थोड़े समय के लिए है, वो सिद्ध भी नहीं होते हैं और मनुष्य होते हैं। तो वो तो योग तो इसमें भी नहीं है, क्योंकि सारे मनुष्य नहीं लिए सिद्ध भी तो मनुष्य में तो योग ही नहीं है महाराज। लेकिन मनुष्य इनमें योग चौदह का- गुणस्थान की स्थिति बहुत थोड़ी होती है, जिसमें वो न तो सिद्ध है, तो वो मनुष्य ही है, और उस अवस्था में वो अयोगी है, इसलिए उन्हें अयोगी बोला। तो योग नहीं है का मतलब अयोग्य नहीं होता है। नहीं, हाँ एक ही है। तो फिर अलग अलग भाषा का प्रयोग क्यों किया है? तो पर उसमें भी होते हैं, वो तो योगी भी नहीं है। नहीं वो तो ठीक है, नहीं तो ये भी तो कह सकते थे ना। तो फिक्स है, हाँ? सिर्फ योगी तो नहीं, अयोगी तो नहीं। नहीं ऐसा भी तो कह सकते कि 14वें गुणस्थान के मनुष्य और सिद्धों में योग नहीं है, ये भी तो कहा जा सकता था ना। मनुष्य अयोगी भी होते हैं, योग क्योंकि मनुष्य सिद्धों में तो कोई तरह से मतलब न योग इनमें क्या योग की स्थिति होती है और फिर वो अयोगी होते हैं, और सिद्ध हमेशा अयोगी ही होते हैं। सिद्धों में तो मन वचन शरीर है ही नहीं, इनमें लेकिन ऐसा सही जो 14वें गुणस्थान के मनुष्य है तो वैसे उनमें मन वचन शरीर की तो थे, लेकिन 14वें गुणस्थान में आते आते उसको एकदम स्टॉप कर दिया है, फिर कर दे। उसका यूज नहीं हो रहा है, यूज नहीं हो रहा है, तो वे योग से अयोग की स्थिति में बन गए। लेकिन वहां तो योग है ही नहीं, सिद्धों में योग है ही नहीं। वैसे यहाँ भी योग नहीं है, क्योंकि लेकिन जो योग 13वें गुणस्थान में थे उनको उन्होंने स्टॉप कर दिया है, इसलिए वे अयोगी कहला रहे हैं। और जो सिद्ध भगवान है उनके शरीर ही नहीं है, तो फिर मन और वचन होने का तो सवाल ही नहीं है, अशरीर ही है। तो ऐसे अयोगी तो नहीं कहेंगे, सिद्ध अयोगी वो भी तो नहीं कहेंगे। हम कह सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, सिद्ध भी अयोगी ही है, योग नहीं है तो अयोगी ही है। लेकिन ये शब्द का प्रयोग सलक्ष्य किया गया कि एक योग को रोक दिया है, इसलिए वो अयोग्य है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, अयोगी मान लो सिद्ध भी अयोगी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कह सकते हैं। पर ये नहीं कह सकते मनुष्य में योग नहीं है। हाँ ये नहीं कह सकते 14वें गुणस्थान के मनुष्य में योग नहीं है, या 14वें गुणस्थान का मनुष्य अयोगी है, कोई दिक्कत नहीं। योग नहीं है कहे तब भी ठीक है, अयोगी कहे तब भी ठीक है। 14वें गुणस्थान में योग नहीं है या 14वें गुणस्थान में अयोगी है, दोनों ही बात ठीक है। चलो इसको इतना ही रखें, उपयोग द्वार में भी टाइम लगेगा। अब अपने